आइए बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आइए बच्चों, आज हम नए कॉन्सेप्ट कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में सीखेंगे और हम इस पर कई चीजें एप्लीकेशन में देखेंगे। आइए बच्चों, सबसे पहले हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में सीखेंगे। बच्चों, ये क्या है? हम जानते हैं कि नंबर जो हम 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक लिखते हैं, इन्हीं नंबरों को हम दो रूपों में डिवाइड करते हैं। पहला नंबर है आपका रियल नंबर और दूसरा है इमेजिनरी नंबर। अर्थात बच्चों, जिन संख्याओं का वर्गमूल धनात्मक आ जाता है वे सब रियल नंबर्स कहलाते हैं और जिन ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल धनात्मक नहीं आता है इन्हें हम काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। बच्चों, एक एग्जाम्पल की सहायता से हम देखेंगे कि x² - 4 = 0। x² के बीच में माइनस लगा हुआ है। अब इसको a² - b² से ब्रेक करेंगे, a - b a + b से तोड़ेंगे, जिससे x बराबर 2 और x बराबर -2 आया। बच्चों, हमने यहाँ देखा x की वैल्यू 2 और -2 आ रही है, अर्थात ये हमारी रियल नंबर्स है। यदि इसी को बच्चों हम x² + 4 बराबर 0 रखें, तब हम इसके प्लस लगे होने के कारण फैक्टर करें, तब इसके फैक्टर पॉसिबल नहीं है। तब हम बच्चों i² बराबर -1 का उपयोग करेंगे, तब x² - 4 i² बराबर 0 करेंगे और i² का मान -1 प्लस होगा। बच्चों, x² इसे हम 2i का होल स्क्वायर लिखेंगे और x - 2i तो x + 2i बराबर 0 आता है। इसलिए बच्चों x बराबर 2i और x बराबर -2i आता है। अतः हम कह सकते हैं कि जो i लेटर आया ये हमें ये शो करता है कि ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल कभी पूरा ज्ञात नहीं किया जा सकता है। इन्हीं संख्याओं को बच्चों हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं। इमेजिनरी नंबर को हम i से प्रदर्शित करते हैं। इसका मान i बराबर √-1 और i² वर्ग करने पर इसका मान -1 हो जाता है। इसे आयोटा भी कहते हैं। आयोटा मीन्स टिनी पार्टिकल्स, स्मॉल नंबर्स विच इज नॉट नेग्लिजिबल। इट इज डिस्कवर्ड बाय यूलर। ये सबसे पहले यूलर, बहुत से लोग इसको आइलर कहते हैं। यूलर आइलर में बच्चों कंफ्यूज मत होना, ये आइलर के नाम से भी जाना जाता है और इसे आयोटा लिखा जाता है। इसका पहला वर्ड लेटर आई है, इसीलिए इसे लेटर वर्ड इमेजिनेरियस नामक वर्ड से लिया गया है। आइए बच्चों, आगे हम इस पर चर्चा करें। आइए बच्चों, हम लोग जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स संख्याओं के अंतर्गत ये संख्याएं रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स के रूप में काउंट की जाती हैं। इन्हें बच्चों हम जानते हैं रियल नंबर्स में 2, √2 हमने लिखा हुआ है और इमेजिनरी नंबर्स में हमने देखा √2 √-3 लगा हुआ है। यहाँ बच्चों नेगेटिव लिखा हुआ है, अर्थात इन संख्याओं का वर्गमूल पूरा ज्ञात नहीं किया जा सकता। इसलिए -√2 जो लिखा है, √2 अलग किया है, √-1 √3 अलग किया है, √-1 लिखा तो √2 × √-1 को हमने i लिखा है। अतः हम कह सकते हैं कि बच्चों ऋणात्मक संख्याओं के वर्गमूल को ही हम काल्पनिक संख्याएं कहते हैं और इसे हम i से प्रदर्शित करते हैं। बच्चों, हम जानते हैं ये कॉन्सेप्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको आप लर्न करेंगे। यदि a कोई हमारी वास्तविक धनात्मक संख्या हो और a का मान अगर 0 से छोटा है, अर्थात जब हम 0 से निगेटिव डायरेक्शन में चल रहे हैं तो इसका मान ऋणात्मक होगा बच्चों। और जब ये मान ऋणात्मक होगा तब हम √-a को √a अलग करके √-1 बराबर √a × i बनाएंगे। इसीलिए i को हम इमेजिनरी आयोटा से प्रदर्शित करते हैं। बच्चों, ये लर्न करें।
आई की पावर 0 बराबर 1 ये अपवाद में आता है, ये कोई लॉजिक फॉर्म नहीं है। बच्चों दूसरे केसेस में रूट ए और रूट बी का जब हम लोग गुणा करते हैं तो रूट ए बी दोनों पॉजिटिव ये तभी आ सकते हैं जब बच्चों ए और बी हमारी दोनों संख्याएं धनात्मक हो या एक जीरो और एक धनात्मक हो, तभी हम इनका गुणनफल ज्ञात कर सकते हैं। अगर यहाँ पर कोई भी ऋणात्मक है तो ये मान गलत हो जाएगा। यदि बच्चों दूसरा हम कॉन्सेप्ट देखते हैं, रूट माइनस ए इंटू रूट माइनस बी का गुणनफल निकालते हैं तो माइनस आई को वो रूट माइनस 1 को आई के रूप में लिखते हैं और इसको सॉल्यूशन करके हम देखते हैं आई रूट ए इंटू आई रूट बी बराबर आई स्क्वायर रूट ए बी अर्थात माइनस ए बी के बराबर होता है। बच्चों यहाँ पर एक हमने एग्जाम्पल लिया है, रूट माइनस 2 इंटू रूट माइनस 3 इक्वल्स टू रूट 2 इंटू आई रूट 3 इंटू आई इक्वल्स टू माइनस रूट 6। ये बच्चों माइनस रूट 6 के बराबर होगा, ना कि प्लस रूट 6। आओ बच्चों इसके बारे में हम आगे बातचीत करें। ये बच्चों हम लोग इस कॉम्प्लेक्स नंबर के अंतर्गत एक चीज को समझें। इस पे बच्चों लिखा है इंटीग्रल पावर ऑफ आई। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। आई की पावर 0 का मान बच्चों 1 होता है, आई स्क्वायर वर्ग करने पर इसका मान -1 है, आई क्यूब का मान माइनस आई की पावर 4 का मान 1 और इसी तरह से हमने आई की पावर 5, आई की पावर 6, 7, 8, 9 और 10 का मान आपको लिख के दे दिया है। ये स्टूडेंट्स आप लोगों को लर्न होना चाहिए। इसका पहला रूल ये आता है बच्चों, इफ n इज ए पॉजिटिव नंबर, अगर n कोई धनात्मक नंबर है, i की पावर 4n का मान 1, i की पावर 4n प्लस 1 का मान i की पावर 4n प्लस 2 का मान -1, i की पावर 4n प्लस 3 का मान -i। अतः स्टूडेंट्स हम लोग ये जानते हैं कि इन पॉजिटिव नंबर्स में दो वैल्यू हमारे या दो रूट्स हमारे रियल हैं जिनका मान 1 और -1 आता है, और दो वैल्यू रूट्स हमारे इमेजिनरी हैं जिनकी वैल्यू i और -i आती है। अगर हम बच्चों इन सभी को जोड़ लें तो हम देखते हैं इनका मान सदैव 0 आता है। तो यू शुड ऑलवेज लर्न, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इट इज आल्सो आस्क्ड इन योर एनडीए, एयरफोर्स, एसएसआर, AA एग्जामिनेशन में। बच्चों आई की 4 क्रमांकक घातों का योग सदैव 0 के बराबर होता है। ये अपने कॉपी पर नोट डाउन कर लीजिए। इसी पर अभी हम आपको क्वेश्चंस विदिन सेकंडों में पलक झपकते हुए आंसर निकाल के देंगे। स्टूडेंट्स हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में रूल नंबर 2 की ओर बढ़ रहे हैं और इस पर लिखा है i की पावर n, i की पावर n प्लस 1, i की पावर n प्लस 2 प्लस i की पावर n प्लस 3 इक्वल्स टू 0 यदि n हमारा नेचुरल नंबर में बिलोंग करेगा। बच्चों इसको हम तोड़ सकते हैं, इसका मान सदैव 0 आता है, या हम क्रमांकक पदों के रूप में सॉल्व करेंगे तब भी इसका मान सदैव 0 आएगा। बच्चों ये वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यू शुड ऑलवेज लर्न। फॉर एनी n बिलोंग्स टू n, यदि कोई नंबर हमारे नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है तो i की पावर 2n इक्वल्स टू i स्क्वायर की पावर n, i स्क्वायर इक्वल्स टू -1 की पावर n। इट गिव्स टू रिजल्ट्स। Its value is 1 when n is even, its value is -1 when n is odd. Similarly बच्चों हम देख सकते हैं i की पावर 2n plus 1, it is also given two results। i when n is even मतलब n सम संख्या है, -i when n is odd। इन कॉन्सेप्ट को अगर आपके पास में लर्न है आपको तो विदिन सेकेंडों में आप आंसर फाइंड कर सकते हैं। आइए बच्चों अब हम कुछ प्रश्नों की ओर आगे बढ़ेंगे। आइए डियर स्टूडेंट्स हम लोग इसको शॉर्ट ट्रिक से सीखेंगे। बच्चों हम जानते हैं कि जब हम दिए गए इंटीग्रल पावर में 4 से डिवीजन करते हैं
तो इसको हमने i की पावर 10 का 8 का मान 1 हो गया और 10 का मान -1 हुआ, तो 1 माइनस 1, 100 पूरा कैंसिल हो गया तो 1 आया, 1000 पूरा कैंसिल हो गया तो इसकी वैल्यू 2, अर्थात दो ऑप्शन हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। बच्चों इसमें हमने देखा 10, 20, 30 बराबर का कॉमन डिफरेंस है, तो ये क्रमागत पद हो गए, इसलिए इसका मान शून्य आएगा। बच्चों हमने ये देखा 107, 112, 117, 122, इसमें i की पावर 107 कॉमन ले लें और ये समझिए बच्चों i की पावर 107, i की पावर 112, i की पावर 117, i की पावर 122 का मान देखते हैं। i की पावर 5 प्लस i की पावर 10 प्लस i की पावर 15, ये क्रमानुसार वर्ड है, तो i की पावर 107 गुणे 0 इक्वल टू 0, अतः हम कह सकते हैं इसका डी विकल्प सही है। बच्चों यहाँ हम 1 से लेके 200 तक चलते हैं और 200 में 4 का भाग देने पर 50 आएगा, इसलिए ये पूरे पेयर बन जाएंगे और इसका मान 0 आएगा। इसको बच्चों हम जीपी श्रेणी की सहायता से भी निकाल सकते हैं। हम जानते हैं Sn बराबर i इंटू 1 माइनस i की पावर 200 बटे 1 माइनस i, तो इसका मान बच्चों i गुणे 1 माइनस 1 बटे 1 माइनस i, ये 0 होगा, तो i गुणे 0 इक्वल टू 0। बच्चों हम इसका आंसर इस जीपी की सहायता से भी ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार से बच्चों इसका अगर हम शॉर्ट ट्रिक का उपयोग करें तो ध्यान दें बच्चों, i की पावर n, i की पावर 1 से लेके i की पावर 12 और i की पावर 13, इनका मान 0 होगा, प्लस i होगा, प्लस i की पावर n प्लस 1 का मान i की पावर 13 प्लस 1 इक्वल्स टू i की पावर 14 का मान -1 होगा, इसलिए i -1 हो गया। बच्चों हम ये कह सकते हैं कि इसका आंसर i -1 आएगा। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग इन प्रश्नों को 100 ट्रिक से सॉल्व करें। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले देखिए, पहले क्वेश्चन में लिखा है √-25 √-81। बच्चों हम बता चुके हैं माइनस लगा है, तो 5 इंटू आई इंटू 9 इंटू आई इक्वल्स टू 45, आई स्क्वायर इक्वल्स टू -45। बच्चों इसका सी विकल्प सही है। इसी प्रकार बच्चों इसमें बच्चे करने पर कंफ्यूजन में रहते हैं, इसका शॉर्ट बच्चों देखिए हमने रखा पुट n बराबर 1, तो इक्वल्स टू 2 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल टू 3 पद आए, और 3 पद को लिख सकते हैं आई स्क्वायर प्लस आई की पावर 4, आई की पावर 6 -1 प्लस 1 -1 कैंसिल हो गया, अतः इसकी वैल्यू -1 होगी। कोई भी वैल्यू रख के आप चेक कर सकते हैं। बच्चों इसको हमने शॉर्ट ट्रिक से देखा बच्चों कि नॉमिनेटर में हमारी 10 पावर ज्यादा है, डिनोमिनेटर में हमारी 10 पावर कम है, इसलिए i की पावर 10 कॉमन ले लें तो नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर की पावर बराबर हो जाएंगी और -1 है, i की पावर 10 का मान -1 बराबर इसका मान -2 है। बच्चों यहाँ पर भी नोट कर लीजिए कि यदि इस पर i की पावर 10 प्लस 1 होता तो इसका मान -1 प्लस 1 0 होता। बच्चों ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। बच्चों यहाँ देखिए एक पॉजिटिव एक निगेटिव, एक पॉजिटिव एक निगेटिव है। अगर हम इसमें सभी का i की पावर 4 कॉमन ले लें तो i क्यूब माइनस आई स्क्वायर प्लस i -1, ये वैल्यू घटती हुई पावर है, माइनस आई माइनस माइनस प्लस 1 प्लस i -1, 1 से 1 कट गया, इससे ये कट गया, i की पावर 4 0 बटे i की पावर 4 बराबर 0। बच्चों इस प्रश्न को हम, अगर आपको नॉलेज है तो आप जान सकते हैं कि निगेटिव में ये लिखा हुआ है, निगेटिव क्रमानुसार चाहे पॉजिटिव में हो चाहे निगेटिव में हो सभी का मान 0 के बराबर होता है, अतः इसका डी विकल्प सही है
और अगले वाले प्रश्न का -2 बी विकल्प सही था।